उपासना के मार्ग में उपासक को ऐसी दृढ़ भावना बनानी है कि चाहे हमारे शरीर को भयानक पीड़ा मिले, अपमान मिले, तिरस्कार मिले, चाहे हमारा मन हमारे खिलाफ हो जाए, भोगों में आकर्षित कर दे, या विश्व हमारी निंदा करने लगे, मुझे किंचन मात्र भी कोई भय नहीं, अपने मार्ग में अटल रहूंगा। ये शपथ पूर्वक मार्ग चलना चाहिए। प्रारंभ में ही ये शपथ खा लेनी चाहिए, अब मैं प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ सकता, चाहे जितनी पीड़ा दी जाए या प्रलोभन दिया जाए। हर सुख का प्रलोभन माया देगी, प्रभु को नहीं छोड़ना है। जो उपासक सुख का लक्ष्य करके इस मार्ग में चलता वो भ्रष्ट हो जाता है। वासनाएं साधना से दब जाती है, मिटती हैं भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध से। भगवत साक्षात्कार या ब्रह्म बोध तक पहुंचने के लिए उपासक को बहुत ही स्वभाव में गंभीरता, सहनशीलता ये लानी ही होगी। अगर वो गंभीर स्वभाव का नहीं है, अपनी बातें दूसरों से बताएगा तो परमार्थ से वंचित हो जाएगा। अनुभव की बातें या अपनी कमी की बातें दोनों नहीं बतानी। इष्ट देव जान रहे हैं, गुरुदेव जान रहे हैं, दूसरा कोई हमारे हृदय का परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर हमारे हृदय का परिवर्तन कर सकता है तो हमारा आराध्य देव कर सकता है। आराध्य देव सर्वज्ञ है, इसलिए मुझे कहने की जरूरत नहीं। जो अनुभव हो रहा है उसे गुप्त रखो, क्योंकि वही अनुभव परमात्म साक्षात्कार की मंजिल दृढ़ कर देगा। अगर अनुभव बताने लगे तो खाली हो जाओगे, परमार्थ में चलने की योग्यता खो दोगे। इस बात को धैर्यपूर्वक समझिए। चाहे जितना कष्ट हमें मिले, शारीरिक या मानसिक, हम प्रभु के मार्ग को अब छोड़ने वाले नहीं। ये शपथ खानी चाहिए। हम प्रभु के मार्ग में जैसे हैं वैसे ही चलेंगे। जितना सुधार प्रभु कराते जा रहे हैं उतना होता जा रहा है। हम प्रभु के मार्ग को नहीं छोड़ेंगे, चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए। हम गिर सकते हैं, फिसल सकते हैं, लड़खड़ा सकते हैं, पर ना तो रुक सकते हैं और ना लौट सकते हैं। ये शपथ खानी चाहिए। अगर ये निष्ठा नहीं है तो फिर बहुत बड़ा भयावह दृश्य उपस्थित करेगी माया, भीतर और बाहर से। समय आएगा आप लड़खड़ा जाएंगे। आपको प्रलोभन ऐसा मिलेगा कि आप इसे छोड़ करके माया में रमण करें। प्रलोभन में बहुत मिठास नजर आती, पर होता बहुत जहर है। सकामता उत्पन्न होते ही जो जलन होती है वो सकामी पुरुष नहीं जानते, वो भगवत मार्ग के पथिक जानते हैं कि कामना कितना बड़ा जहर है और कैसे जलाती है रात दिन। इसलिए उपासक को निष्कामता पर ही अपनी स्थिति स्थापित करनी चाहिए। सकामता को तत्काल काटना चाहिए। अगर सकामता रही तो 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो भ्रष्ट हो जाएगा। इस शब्द को बहुत सूक्ष्मता से अनुभवपूर्वक बोल रहे हैं। छोटी सी दबी हुई वासना 20 वर्ष साधन करने के बाद भी वो अपना प्रबल रूप धारण कर लेगी और साधक को गिरा देगी। ढूंढ ढूंढ कर अंदर की वासनाओं को नाम जप के द्वारा भस्म किया जाता है। भजन के बल से उनका हृदय से पूर्ण अनादर करना होता है। अनादर ही उनका नाश है, आदर करना ही अपना नाश है। बस ये ध्यान रखना है। सकामता ही हमारा पतन है, निष्कामता ही हमारी स्थिति है। धैर्यपूर्वक सहन करना ही यात्रा है। सहन न कर पाना, टूट गए या प्रलोभन में आ गए तो इस मार्ग से गिर जाएंगे।
देखो श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कैसी निष्ठा का वर्णन करते हैं, धाम की निष्ठा। कह रहे हैं कि छिद्येत खडशः इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतन्ति हाहंत हाहंत न तथापि भूयात् वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। बहुत उच्च कोटि की वृंदावन की निष्ठा है श्रीपाद प्रबोधानंद जी की। बलिहारी है इन महापुरुषों की कि इन्हीं के वचनों की जूठन पाकर अपने हृदय में कुछ निष्ठा आती है। नहीं तो ये शरीर राग हमें धाम निष्ठ, गुरुनिष्ठ, नाम निष्ठ, भगवत निष्ठ ये नहीं होने देता। इस शरीर संबंध ही भगवत संबंध दृढ़ नहीं होने देता। अनंत जन्मों से हम भटक रहे हैं इन्हीं शरीरों के संबंध में। ये पत्नी, ये पुत्र, ये पिता, ये माता, ये रिश्ते, ये नाते, ये सामग्री, ये भोग, ये बैंक बैलेंस, इसी का आश्रय लेकर हम भगवान से विमुख हो चुके हैं। कैसी अद्भुत निष्ठा। छिद्येत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती। यदि मेरे शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाए वृंदावन में, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा छेदन भेदन किया जाए, तो भी मैं कभी वृंदावन को नहीं छोड़ सकता। ये बात समझनी चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा सौभाग्य है यदि आपको यहां एक दिन भी वास करने को मिल जाए। फिर जिनको आजीवन वास मिल गया है तो दुर्भाग्य है कि वो प्रिया प्रीतम का चिंतन नहीं करते हैं, सत्संग नहीं सुनते, श्री जी की लीलाओं का गायन चिंतन नहीं करते, व्यर्थ में समय नष्ट करते हैं। दिव्य कृपा हो गई वृंदावन वास की, पर उसका लाभ नहीं ले पा रहे। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। इतना भी समय प्रिया प्रीतम के भजन से अगर खाली गया तो हमारा दुर्भाग्य है, हानि है, विपत्ति है। अगर निरंतर हमारा स्मरण वृंदावन में चल रहा है तो वास्तविक तन मन के बन से ये अब वृंदावन वास हो रहा है। इसीलिए उपासकों से प्रार्थना करते हैं कि उठते बैठते चलते फिरते नाम जप करते रहो, प्रिया प्रीतम को मत भूलो। ये तुम्हारा बैंक बैलेंस तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, ये तुम्हारी प्रवीणता संसार के व्यवहार की ये नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर सुख या संपत्ति सुख ये तुम्हें प्रियालाल से वंचित कर देगा। इसका भरोसा मत करो, ये मायाकृत है। भरोसा करो प्रभु का, भले सब कुछ बना रहे, उसका भरोसा मत करो। ये सब टिकाऊ नहीं है, परिवर्तनशील है। ये शरीर नाशवान है, इसको इतना प्यार मत करो कि प्रभु के प्यार का मार्ग ही छूट जाए। कैसा मंद बुद्धि हो जाती है उपासक की, कैसा विचार हो जाता है कि वो शरीर पोषण के लिए, इंद्रिय भोगों के लिए प्रभु को छोड़ देता है, धाम को छोड़ देता है। ऐसा है, वो धाम को छोड़ देता है, प्रभु को छोड़। एक विषय, एक इंद्रिय मन के साथ मिलकर ऐसी ठगाई की कि प्रभु से विमुख कर दिया, धाम से विमुख कर दिया, गुरु से विमुख कर दिया। तभी कहा शपथ पूर्वक इस मार्ग में चलना चाहिए। हम तो आए नहीं, हमें लाया गया है। यदि लाया गया है तो अब समझ में आया कि मेरे ऊपर कृपा हुई तो मैं शपथ खाता हूं कि अपने प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन अपना मार्ग नहीं, पक्का। पर आजकल
शपथ भी ऐसे ही खा ली जाती है, उसकी सत्यता, उसका निर्वाह करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रतिज्ञा, शपथ, इस सब में खवाई जाती है। अगर किसी भी डिपार्टमेंट में है तो उसको शपथ खवाई जाती है। आप ये गुप्त बात कभी किसी को नहीं बताएंगे, आप ऐसे चलेंगे, आप राष्ट्र की रक्षा करेंगे, आप शपथ खाइए कि धर्म पूर्वक, सत्य पूर्वक अपने राष्ट्र के लिए प्राण समर्पित करेंगे। आप तो परमार्थ के प्रतीक हैं, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के चरणारविंद के समीप परम पद प्राप्त करना है, तो आपको तो शपथ खानी ही होगी। क्यों? यदि शपथ पूर्वक नहीं चलोगे तो आपको माया भ्रष्ट कर देगी। शपथ पूर्वक चलने पर है कि गिरूंगा, लड़खड़ा जाऊंगा, लेकिन पैर से नहीं चल पाऊंगा, तो घसील के चलूंगा, लेकिन चलूंगा प्रभु की तरफ ही। अर्थात बिल्कुल योग्यता न रह जाने पर भी हम प्रभु के ही मार्ग में रहेंगे। हमको प्रभु से अब कोई अलग नहीं कर सकता। ये निश्चय करो, इसमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है। यदि हम परमार्थ को स्वीकार किया है, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, अब चाहे हमारे शरीर को काट दिया जाए तो भी अंतिम समय हम राधा ही बोलेंगे। हमारे जीवन का उद्देश्य प्रभु ही है। श्रीधाम वृंदावन की वास की निष्ठा का परिचय दे रहे हैं ध्रुवदास जी। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़ी वो है बड़ी चूक। बड़ी चूक, ये जो बाहर से भक्तजन आते हैं, इनके ऊपर श्री जी की कृपा है, पर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा यदि इनसे आप घनिष्ठ अपनापन कर लिए। घनिष्ठ संबंध श्री जी से और श्री जी के संबंध से इनसे संबंध, डायरेक्ट हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। श्री जी के नाते से है, श्री जी के संबंध से है। एक बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी महात्मा, इसी संबंध में चूक हो गई। कुछ लोग बाहर से आए, ऐसा कभी किसी को नहीं करना चाहिए। बाहर से आने वालों को, उनके 500 शुगर थी, बहुत अच्छे ब्रजरज सेवी और सरल स्वभाव संतों का हो जाता है, क्योंकि हमारी स्वामिनी का स्वभाव है अत्यंत दयालु, करुणामय, सहज, सरल। किन्हीं किन्हीं संतों का बाहरी स्वभाव नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से कठोर होता है, वो अंदर से देखो तो बहुत मिठास वाली गिरी होगी, उसमें मीठा जल होगा, पर बाहर से कठोर रहता है, नीरस रहता है। ये स्वभाव होना ही चाहिए। निर्विकार परम पद की प्राप्ति के लिए हर साधक का स्वभाव इस नारियल की तरह होना चाहिए। बाहर से नीरस, जटिल, कठोर, अंदर से सुकोमल। अगर बाहर से सुकोमल हो गए तो मारे जाओगे, इस मार्ग में मारे जाओगे। बाहर से रुद्र दृष्टि, हृदय ममता शून्य, हृदय ममता, निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमी, श्री भगवान का आदेश है। निर्ममो निरहंकारा। यदि परम पद की तरफ कदम बढ़ा रहे तो सोच लो तुम्हारा मार्ग क्या है। निर्ममो निरहंकारा, किसी से कोई ममता नहीं। वो आए और प्रार्थना की कि आपकी 500 शुगर है, ये किडनी फेल कर सकती है, ये दिल फेल कर सकती है, लीवर फेल। अच्छा, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर बढ़िया हैं, ले चलते हैं, 10-15 दिन सेवा करेंगे, आप स्वस्थ हो जाएंगे, फिर आ जाइए, दवा बन जाएगी, चलती रहेगी। उन्होंने स्वीकृति दे दी। वो नहीं वापस आए, वही शरीर पूरा हो गया। आप लोग बाहर से आते हैं वृंदावन लाभ लेने के लिए। अगर आपको श्रद्धा है और कोई संत बीमार है तो यहीं उसकी व्यवस्था कीजिए। उसको बंबई, कलकत्ता, दिल्ली ले जाने की कोशिश मत कीजिए। उसने अपने जीवन को श्रीधाम की रज में दिया है,
कष्ट से पीड़ित होने के कारण, प्रबल निष्ठा ना होने के कारण हो सकता है वो हामी भर दे, तो आपको नहीं ले जाना है। वो कहे भी तो नहीं ले जाना है, नहीं महाराज हम यही व्यवस्था करेंगे आपकी, तब तो आपकी सेवा मानी गई। आप उनको धाम छोड़वा दिए तो कौन सी अमरवती पिला देंगे आप? क्या मृत्यु पर विजय आप दिला सकते हैं क्या? श्रीधाम वृंदावन दिला देगा। हाँ ये है कि रजोपसेवी प्रियालाल के चरणारविंद के कहीं भी शरीर छूड़े, वो तो प्रिया प्रीतम में स्थित है, पर वो लाभ जो हम लोग याचना करते हैं कि जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, कुछ विशेषता है, पक्का मानिया इस रज में शरीर छोड़ने की कुछ विशेषता है, मान लोगे तो जान जाओगे। तभी कह रहे खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन नहीं छाड़ियो छाड़ी वो है बड़ी चूक। यहां कह रहे हैं छिद्देत खडसा इदम यदि में शरीरम घोरा विपद विततयो यदि वा पतंती, यदि धार वाले अस्त्र से भी मेरा शरीर काटा जाए तो मैं वृंदावन का कभी त्याग नहीं कर सकता कि भाई वृंदावन में तो बहुत दुख मिल रहा है, अब तो चलते हैं यहां से। शपथ पूर्वक इसीलिए कहा है कि अगर शपथ पूर्वक नहीं रहोगे तो बड़ी विचित्र दशा है। हमारा धाम और धामी श्यामा श्याम बड़े कृपालु हैं, यदि आप जाना चाहते हो वो रोकेंगे नहीं, और नहीं जाना चाहते हो तो कभी जाना नहीं पड़ेगा, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये अपने अनुभव की बात कह रहा हूं, किसी भी कार्य के लिए नहीं जाना। और आपने निश्चय किया है कि बाहर जाकर ही हमारा काम चलेगा, तो पक्का बिना बाहर जाए आपका काम ही नहीं चल सकता। और आपने निश्चय किया है कि श्रीधाम वृंदावन नहीं छोड़ूंगा चाहे मर जाऊं, तो हर व्यवस्था जो तुम बाहर से नहीं कर सकते घर बैठे हो जाएगी, क्योंकि स्वामी जी के चरणों में स्वयं अनंत लोकों की सिद्धियां लुटती रहती है। विश्वास, धैर्य, सहनशीलता ये चाहिए इस मार्ग में। अगर सहनशील नहीं हो, विश्वास नहीं है, तो फिर आप टूट जाओगे, कितना कष्ट सहूं। आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्थान का विशेष प्रभाव है धाम का, कि यहां विशेष कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। कलह कलेश न व्यापह ईठा इठौर विश्व ते न्यारी। यहां कष्ट भी आएगा तो बहुत सीमित रूप रखकर आएगा, वही बाहर जब आपके ऊपर प्रभाव डालेगा तो बड़ा भारी दुख होगा। प्रारब्ध भी आएगा तो शासित होकर आएगा प्रियाजू से, वो स्वतंत्र रूप से आक्रमण नहीं कर पाएगा, बाहर स्वतंत्र रूप से आक्रमण कर देगा। यदि घोर घोर विपत्तियां आकर हमको घेर ले तो भी हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ये शपथ पूर्वक रहना चाहिए। घोर विपद विततयो यदि वा पतंती, घोर विपत्ति आ जाए तो भी मैं अपनी निष्ठा से नहीं गिरूंगा, काट डाला जाऊं तो भी, घोर विपत्तियां दुख आ जाए तो भी मैं श्रीधाम वृंदावन को नहीं छोड़ने वाला। हा हंत हंत न तथापि भूयाद वृंदावनादितर तुच्छ पदे पिपाशा। हाय हाय, श्रीपाद कह रहे हाय हाय, जो वृंदावन का वास मिला और उसे छोड़ करके किसी भी लाभ के लिए बाहर जाते हैं तो हाय हाय। हरिराम व्यास जी ने एक पद में लिखा है, इतनी बड़ी कृपा हो गई और इसके बाद भी तुम वृंदावन का आश्रय वास का प्रभाव ना जानने के कारण अन्य आश्रय लेते हो, अन्य सहारा लेते हो और यहां छोड़कर जाते हो, तो मानो अपने सर पर पादुका चला रहे हो। अच्छा, स्वयं पतित पत्रकाण्यमृतवत् सुधा भक्षयन् तृषाह मिहिर नंदिनी शुचि पयोंजलि भी पिबन कदा मधुर राधिका रमण रास केली स्थली बिलोक्य रसमग्न धीर दिवसामि वृंदावनम। ये प्रायः तैयारी की जाती है
ध्यान रखना। जैसे किसी को आर्मी में जाना है तो दौड़ भाग ये सब, पहलवानी करना है तो दंड बैठक खान पान और युद्ध की कलाएं, कुश्ती की कलाएं सीखता है। ऐसे ही हम भगवत मार्ग में चल रहे हैं तो हमें पुष्ट भी होना है और युक्तियां भी सीखनी कि शत्रु को कैसे पराजित करना है, क्योंकि हमारे शत्रु अंतर में बैठे हुए हैं। हमारा एक भी शत्रु बाहर नहीं होना चाहिए। किसी से राग द्वेष नहीं, अंदर की वृत्ति से हमारी दुश्मनी है जो भगवत विमुख करने वाली है, उसको पछाड़ना है। तो कह रहे स्वयं पतित पत्रकाण्यमृत वत क्षुधा भक्षयन। अगर वृंदावन में हमें भोजन नहीं मिला तो हम सूखे पत्ते खा करके यहां अमृत के समान भोजन का भाव रख करके प्राण त्याग देंगे, लेकिन धाम नहीं छोड़ेंगे। सूखे पत्ते खा के कि मानो मैं अमृत पा रहा हूं, ऐसी भावना से, पर हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते हैं। ये अपने लोगों ने अभ्यास किया, जानबूझ के अभ्यास किया है। ऐसी वृत्ति धारण की गई कि अगर हमको भोजन न मिले तो कई दिन तक हम भूखे रह सकते हैं, और हमारे भजन में विक्षेप नहीं पड़ना चाहिए, और उसका अभ्यास पूरे जीवन चलाया गया। जब तक हम साधन पक्ष में हैं तब तक अभ्यास पूरा दृढ़ कर लेना चाहिए कि अगर हमें 4-5 दिन भोजन ना मिले तो हम भजन में विक्षेप ना पड़े, ऐसा अभ्यास कर लें। हम एकांत में बैठकर भजन करें, हम समाज में बैठकर भजन करें, हम बाजार में खड़े होकर भजन करें, हम यमुना के किनारे भजन, हमारा भजन का अभ्यास कहीं भी हमें बाधा ना पहुंचा पावे, ऐसा होना चाहिए। कई कई दिन गंगा किनारे तो एकांतिक था, यही हितधाम में, हितधाम तक चला है। जब ये डायलिसिस हुए फिर अब हिम्मत नहीं है कि जैसे प्रभु चलावे, अब वो तो प्रभु के ऊपर रह गया। डायलिसिस होने के बाद शरीर की दशा बदल जाती है, अब जैसे प्रभु चलावे वैसे हो गया। नहीं तो दरवाजा बंद, छोटी कुटिया में जब तक कोई नहीं जुड़ा था दरवाजा बंद, अब ये दरवाजा 3-4 दिन के लिए बंद, बाहर से ताला लगवा दिया कि है नहीं, जैसे कोई जल पान करके चुपचाप शांत 4 दिन भगवदाकार वृत्ति करनी है। ये मौन, किसी से मिलना नहीं कर। ब्रजवासी उनसे थोड़ी प्रियता रखते थे कि आप इतने बजे ताला खोल दीजिएगा, चाबी हम दे देंगे। तो शौच स्नान कर लिया, फिर अंदर हो गए। अपनी वृत्ति को भगवदाकार करना है। सब उपस्थित होने पर भोग भी हमको अपनी तैयारी कर दी। ये थोड़ी कि रोज हमें भोजन मिल रहा है, रोज व्यवस्था हो रही, तो आप देखो आपको वो भजन नहीं हो रहा जो हाय हाय वाला भजन होता है, भारी व्याकुलता वाला भजन होता है, कैसे भगवत प्राप्ति हो, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन हो। वो इसलिए नहीं होता कि आप हर समय जब इंद्रियों के ही पोषण में लगे हुए हैं तो भगवदानंद की वृत्ति का पोषण कैसे होगा। उसके लिए तो थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, जलना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। सच्ची मानिए, अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत है। आपका शरीर स्वस्थ है, आप इस समय कस सकते हैं अपने आप को। 3 घंटे विश्राम, इसके बाद कुछ समय आसनों में, हर समय सेवा में, नींद को उड़ा दो, भोजन की एक सीमा रख लो, बातचीत के लिए मौन रह जाओ, उचित शरीर पोषण की व्यवस्था, बस नाम पर दृष्टि दो। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुभावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा है। जब वृत्ति भगवदाकार होती है और ये होता है अब भोजन पाने जाना, तो ऐसा लगता है जिसे सजा दी जा रही हो। हमारी वृत्ति डूब रही है, अब इसके लिए हमें भागे। कभी तो डूबना सीखो, अभ्यास करके कभी तो ऐसे आओ कि 10-5 मिनट के लिए शरीर भूल जाओ, 10-5 मिनट के लिए जगत भूल जाओ, केवल प्रिया प्रीतम के चिंतन में। वो ऐसे नहीं होता कि टाइम बाय टाइम भोजन। साधक की दिनचर्या 12 महीने राइट टाइम से पहले हर चीज आपको दिखाई देगी। अगर यहां खड़े होना है 6 बजे खड़े हो तो 5 मिनट पहले से खड़ा है,
उसकी दिनचर्या में चूक नहीं हो सकती। वही साधक, वही संयमी। और जो अपनी दिनचर्या को संभाल नहीं पाता, तो वो अपने आप को संभाल नहीं सकता। कागज में लिख लो चाहे दिमाग में लिख लो, जब तक साधक की दिनचर्या नहीं। हम गृहस्थी में देखें, ऐसे ऐसे साधक की त्रिकाल संध्या करते हैं। जब पीछे गुरु आश्रम में थे, बीसों सुबह 4 बजे तड़के आकर के स्नान करके संध्या गृहस्थी में रहते, हल जोतने वाले लोग। अगर हमारी दिनचर्या भगवत मार्ग की है तो उसे कहीं भी की जा सकती, कैसे भी की जा सकती। ये बहुत प्रवचन नहीं, ये आप समझ लीजिए, आपको अपने आप को कसना होगा। सैकड़ों बार प्रार्थना की है कि चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन पाना आवश्यक है, ऐसे व्यायाम आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है व्यायाम, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ रहना अनिवार्य है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। 10 मिनट 15 मिनट बैठ करके प्राणायाम, 2-3 प्रकार के सहज प्राणायाम की वृत्तियां बताइए। कौन कर रहा है? सहज बताइए। कुछ हाथ लगाने की जरूरत नहीं नाक में, ये अनुभव की हुई बात कर रहे। आराम से बैठ गए, धीरे से श्वास खींचते चले गए दोनों नाक से, जितनी जा रही बंद कर ली। अब मंत्र जप रहे हैं, फिर धीरे से छोड़ दी, कोई पकड़ना नहीं, फिर खींचा, फिर बंद कर ली। इसे आंतरिक कुंभक कहते हैं। एकदम खाली कर दिया, रोक दिया, मंत्र जप रहे हैं, फिर खाली कर दिया, फिर मंत्र, इसे वायु कुंभक कहते हैं। हर आंत, फेफड़ा, हर नस नाड़ी एक्टिव हो जाएगी। आप क्या समझते हो? ये लोहे की मशीनें थोड़ी लगी है यहां, उनको प्राणायाम के द्वारा एक्टिव किया जाता है। आपका शरीर स्वस्थ, आपके विचार स्वस्थ, और ब्रह्मचर्य के लिए 45 मिनट पसीना गिरने वाला व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। कोई नहीं करने के लिए तैयार है। कैसे तुम ब्रह्मचर्य रह सकते हो? कैसे तुम बिना प्राणवायु का संशोधन किए एकाग्र रह सकते हो? ऐसा नहीं कि हम प्रेम मार्ग में हैं तो हमें प्राणवायु के संशोधन की आवश्यकता नहीं। हमने पूज्य गुरुदेव भगवान को देखा, अटारी में जाकर के एकांत में बैठकर वो प्राणवायु का संशोधन कर रहे हैं। हमने बुजुर्ग संतों को देखा जिनकी 80 वर्ष की अवस्था है, व्यायाम 5 मिनट 10 मिनट हाथ पैर हिला रहे हैं, व्यायाम कर। और व्यायाम का एक प्रक्रिया है। आपने 5 दिन व्यायाम किया तो आपके शरीर दर्द होंगे, क्योंकि उनको थकित किया जा रहा है। अब 8-10 दिन में वो फिर रवा हो जाएंगे। आप करते रहिए, अब दर्द नहीं होगा। 5 दिन किया, दर्द शुरू हुआ, बंद कर दिया और दर्द शुरू हुआ। आपका व्यायाम का अनुभव ही नहीं होगा, कि वो यही लगेगा कि उससे तो दर्द होता है। नहीं, ऐसे संयमी साधक थोड़ी बना जाता है। कई मिनट सर के बल खड़े होते थे, हर समय इसको तैयार करके साधन में लगाए रहते हैं। आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों का शरीर स्वस्थ है। आप कैसे ब्रह्मचारी, कैसे आप संयमी, कैसे आप एकाग्रचित हो पाएंगे? बोले हमारे पास समय नहीं। कै बजे आप जगते हैं? उससे 1 घंटा पहले जगिए। आप मध्याह्न में थोड़ा विश्राम कर लीजिए, या जब आपको समय मिले तब आप विश्राम कर लीजिए थोड़ा अपनी दिनचर्या के अनुसार। लेकिन रात्रि हमारी साधना का समय है। अधिक से अधिक हम जग करके प्राणायाम व्यायाम करके अपने साधन भजन में लगे। साधन का मतलब होता है एक बार जिद्दी स्वभाव बनाकर हर इंद्री पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़े। हां, हमको उतना व्यायाम प्राणायाम करना जो हमारी भक्ति में बाधा ना पहुंचा दे, वो भी आज्ञा के अनुसार जितना कहा जाए उतना ही। क्योंकि प्राणवायु का संशोधन करने की यदि प्रक्रिया नहीं पता है और उल्टा सीधा पढ़ करके प्राणवायु को, तो वो आपको रोग पैदा कर देगी। हम इसीलिए प्राणायाम पद्धति नहीं कह रहे, केवल बाह्य कुंभक, आंतरिक कुंभक या अनुलोम विलोम, इससे कोई हानि नहीं होने वाली। लेकिन रेचक कुंभक पूरक उसकी प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं कि केवल ऐसे खींच कर किया, जरूर करना चाहिए। ये श्वास का संशोधन, प्राण का संशोधन, शरीर की नस नाड़ियों का व्यायाम के द्वारा तो ब्रह्मचर्य पुष्ट। यदि आप ऐसा नहीं करते तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते।
ब्रह्मचर्य रहने के लिए शरीर को बहुत एक्टिव करना होता, बहुत एक्टिव, और उसमें खुद इतनी बिजली होती है वो बैठ ही नहीं सकता शांति से। कठोर आसनों में बैठना स्वभाव बन जाता है उसका। तब जाकर के ब्रह्म प्राप्ति के लिए ऊर्ध्वगामी चित्त वृत्ति होती है, मुझे केवल भगवत साक्षात्कार चाहिए। सिंहवत स्वभाव साधक का होता है। एक प्रवचन नहीं कर रहे, ये हृदय की बात कह रहे हैं। हर कष्ट को सहकर सिंहवत। यहां क्या सर्दी लगेगी तुम लोगों को, कमरे में हो, खुले में, गंगा के किनारे, जब ऐसी कि शरीर में केवल सर्दी ही सर्दी व्याप्त हो रही, लग रहा है कि अब नहीं संभलेगा, तो गंगा जी में जा खड़े हो गए। गंगा जी उल्टा उसके खिलाफ, गंगा जी का काफी जल जैसे प्रवाहित हो रहा है, ये तो रोज का अनुभव था। हाथ 1.5 हाथ जो जल है वो भीषण ठंडा होगा, फिर उसके नीचे थोड़ा सा जा खड़े हो गए, मंत्र जाप कर रहे। फिर गंगा जी ने पावर दी, फिर बाहर निकले, फिर चले। पूरा जीवन एक युद्ध है, आज भी एक युद्ध है। ऐसे थोड़ी, ये सुख प्राप्ति लौकिक सुख के लिए नहीं, ये अध्यात्म सुख के लिए है। कितनी बड़ी बात करें, मेरा शरीर काट दिया जाए, भारी विपत्तियां आ जाए, तब भी मैं अपने मार्ग को नहीं छोड़ने वाला, अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ने वाला। स्वयं पतित हुआ, गिरा हुआ पत्ता खा करके मैं जी लूंगा, लेकिन अपनी निष्ठा नहीं छोड़ूं। ये